गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मस्त और स्वस्थ लाइफ जी रहे होंगे। तो सुबह 5:30 बज गए हैं और आज मेरे तीनों बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है। वर्स्ट नाइटमेयर होता है ये माँ का जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, और मेरे साथ तो तीनों ही बच्चे आज बीमार पड़े हैं। सियाटिया को पहले से ही फीवर आ रहा था और शाम से स्वाविक को भी आने लगा। वायरल का इम्पैक्ट है, आई थिंक तीनों ही को बुखार है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सुबह का 5:30 बज रहा है। आज स्वाविक स्कूल नहीं जाएगा, ये सारे टिफ़िन मैंने धो के रखे थे। और वैसे ये है ना, सुबह यूज़ हो जाते हैं टिफ़िन, लेकिन आज यूज़ नहीं होने थे, तो मैं इनको अभी पैक करके रख दूँगी अपनी अपनी जगह, जिससे कि किचन का ये जो काउंटर टॉप है वो खाली हो जाए, नहीं तो भरा भरा रहेगा। साथ ही मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है, स्वाविक को भी दूंगी और स्वाविक के पापा को भी दूंगी। स्वाविक के पापा ना पानी के साथ सुबह सुबह लहसुन की कली लेते हैं, क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो अभी मैं लहसुन छील के उनको पानी दे दूँगी, सुबह सुबह सबसे पहले वो यही लेते हैं। और स्वाविक को भी पानी दे दूँगी। स्वाविक उठ गया है क्योंकि उसे अनईज़ी फ़ील हो रहा था थोड़ा-सा। तो अभी मैं ना चाय बनाऊँगी, उसमें आज मैं डालूँगी अदरक, काली मिर्च और लौंग, अच्छे से कड़ा के चाय बनाऊँगी, क्योंकि स्वाविक को भी चाय देनी है। और फिर मैं उसको मेडिसिन दूँगी चाय के साथ बिस्किट वग़ैरह दे के। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सब चीज़ें कूट के और फिर चाय के पानी में डाल के अच्छे से उबालूँगी, जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा था, बिल्कुल ब्लू कलर का वेदर हो रहा था, बाहर इतना अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन सुबह इतना रश रहता है कि ये सब चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो चाय देखिए बिल्कुल मेरी कट चुकी थी, उसमें चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दिया है। और अभी स्वाविक के पापा को और मैं तीनों ही बैठ के चाय पियेंगे। स्वाविक को मैं बिस्किट दे दूँगी, जिससे कि उसके बाद उसको दवाई दे सकूँ और वो आराम से सो सके। तो स्वाभाविक है ना, बाहर हॉल में आके लेट गया था, तो मैंने बालकनी का डोर ओपन कर दिया था, जिससे कि थोड़ी सी हवा आए और उसे भी अच्छा लगे। और देखिए थोड़ा सा दिन भी निकल आया है, वो ब्लूइश वेदर थोड़ा सा ख़त्म हो गया है और ब्लैक ब्लैक बादल आ गए हैं। और जो मुझे चाय नहीं पीते ना, उनसे चाय पीने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। स्वाभाविक मेरा चाय नहीं पीता, तो उसके साथ बहुत लगना पड़ता है चाय पिलाने के लिए। आधा उसको खा लेता। दो बिस्किट दवाई कैसे खाओगे? अरे आधा खा लूँ और इसका आधा तो और है। अच्छा, आधा आधा तो कैसे हो जाते हैं, आधा आधा एक होता है। तो यहाँ स्वाभाविक है ना, बिस्किट खाने को मना कर रहा था, तो मैंने उसको कहा नहीं भैया खा लो, जिससे कि तुम्हें दवाई दे दी जाए और तुम आराम से सो पाओ। तो मम्मियों को बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है बच्चों के साथ, जब खासकर जब बच्चे बीमार होते हैं ना, उस टाइम पे तो मम्मियों की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमें तो देखिए घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, खाना-पीना भी देखना है। और अगर कोई एक जना घर में बीमार है, तो सब लोग बीमारी वाला खाना नहीं खाते, तो उस हिसाब से भी सब कुछ किचन वग़ैरह देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने स्वाविक को फिर चाय बिस्किट जैसे-तैसे करके खिला दिया था, और अभी उसको मैं मेडिसिन दे दूँगी और उसको सोने को बोलूँगी, जिससे कि उसको थोड़ा-सा रिलैक्स हो पाए वो। और सोएगा ना तभी वो सही होएगा, नहीं तो अगर वो अभी उठ के टीवी या मोबाइल में लगेगा ना, तो फिर तो हो गया काम। तो वो सो गया था, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, इसलिए आपको थोड़ी वीडियो में ना लाइट की कमी दिखाई देगी। और मैंने सुबह की ना झाड़ू निकाल दी थी। सबसे पहले मैं सुबह झाड़ू ही निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि अगर बाई चांस मैं नहा नहीं पाती हूँ सुबह-सुबह, तो हस्बैंड दिया जला के चले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सुबह-सुबह नहीं नहाई हूँ ना, तो मुझे बहुत लेट हो जाता है फिर नहाने में। मतलब जब तक मैं सिया-टिया को छोड़ के नहीं आ जाती ना, तब तक मेरा नहाना हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह की झाड़ू सबसे पहले पूरे घर में लगा देती हूँ, जिससे कि हस्बैंड दिया बाती कर पाएँ। और फिर मैं कचरा बाहर रख देती हूँ सारा, क्योंकि हमारे कचरा उठाने वाला सुबह ही आ जाता है, तो ये कचरा भी सारा बाहर रख दिया था, नहीं तो फिर वो बेल बजाता रहता है, फिर बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी। उसके बाद ये मैंने कपड़े अंदर सुखाए थे रात में फ़ैन चला के, तो ये सारे सूख गए थे, इनको अभी मैं फ़ोल्ड करके यहीं से रख दूँगी, क्योंकि अभी उतारूँगी फिर इन्हें रखूँगी, फिर वो रखे ही रहेंगे, इससे अच्छा है तो स्टैंड से उतारते ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो मेरा भी थोड़ा-सा टाइम बचेगा। और इसी तरीके से शायद हमें अपने घर के काम मैनेज भी करने चाहिए, जिन चीज़ों में टाइम बच सकता है उन्हें उसी टाइम निपटा देना चाहिए। तो स्टैंड मैंने बाहर रख दिया है। और स्वाभाविक का मैं टेम्परेचर चेक कर रही थी, तो उससे मुँह में थर्मामीटर लगाना नहीं आता, तो मैंने उसके ना आर्म्स में लगा के चेक किया था कि कितना है, और उसको अच्छा खासा फ़ीवर था। उसको करीब-करीब 100.4 फ़ीवर तो आर्म्स में लगा के आया था, यानी उसको 101 ही फ़ीवर है। तो मैंने उसको बोला दवाई तुम्हें दे दी, अभी तुम सो जाओ। और यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ उत्पम।
तो इडली डोसा बैटर मैं ये आईडी का मंगवाती हूँ, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट में। और सारी वेजीज़ मैंने चॉप कर ली है। वेजीज़ में मैंने बन चॉप किया है कैरेट, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो। ये सब मैंने चॉप कर लिया है। आप मोटा-मोटा भी काट सकते हो, मैं चॉप इसलिए कर लेती हूँ चॉपर में क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, तो ज़्यादा मोटा पीस बच्चों को दे नहीं सकती हूँ। फिर इसमें अभी मैंने सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बनाना है, तो मैंने थोड़ा-सा ही पोर्शन लिया है बैटर का, उसमें थोड़ी-सी सब्जियाँ डाल दी हैं, नमक डाला है, हल्का-सा गरम मसाला और रेड चिली पाउडर डाला है, दैट्स इट। और जल्दी से मैं उत्पम उनका रेडी कर दूँगी और फिर वो नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। और जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तब तक बहुत ज़ोरदार बारिश आ गई थी। मुंबई में ऐसे ही रहता है, एक पल में बारिश आती है, एक पल में रुक जाती है। तो जब तक हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी लगे हाथ नहा लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी क्योंकि बच्चे घर पे हैं, फिर नहाना नहीं हो पाएगा। तो मैं नहा के रेडी हो गई थी। नहाना निपट जाता है ना, तो आधा काम हम लोगों का निपट जाता है। और अगर नहाना बाकी होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं कितने काम पड़े हैं, कितने काम पड़े हैं। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही है। तो मैं यहाँ नहा के आराम से रेडी हो गई हूँ और अब मैं घर के काम करती रहूँगी। दिया बाती हस्बैंड ने कर लिया था, मैंने सिर्फ़ तुलसा जी में जाके जल चढ़ा दिया था, तुलसा जी के आगे धूप बाती कर दी थी। और फिर हस्बैंड निकल गए ऑफ़िस के लिए, उन्हें ऑफ़िस जाना था जल्दी, तो 8 बजे वो करीब निकल गए थे। और ये देखिए यहाँ पे सिया भी उठ के आ गई थी, तो सिया सोफ़े पे सो रही है, स्वाभिक यहाँ पे जो गद्दा रखा हुआ है उस पे सो रहा है और टिया सो रही है अंदर। तो सब बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सारे बर्तन हैं ना रात के धुले हुए, उन्हें अरेंज कर दूँगी। क्योंकि किचन थोड़ी-सी खाली हो जाएगी, थोड़ी-सी सिमट जाएगी ना, तो फिर मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बर्तन मैंने अरेंज कर दिए थे, फिर ये धुले हुए किचन के क्लॉथ्स थे, उन्हें मैं इस तरीके से एक बैग में अरेंज करके रखती हूँ, जिससे कि इधर-उधर ना हो, एक ही जगह मिल जाएँ। उसे भी रख दिया था, फिर ये हस्बैंड का टिफ़िन था, हस्बैंड नहीं लेके गए थे, तो उसे भी उठा के उसकी जगह पे रख दिया था। तो ये सब काम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मैं निपटाती रहती हूँ जब तक बच्चे सो रहे होते हैं, जिससे कि जब वो उठ जाते हैं ना तो फिर उन्हीं के साथ मुझे लगना पड़ता है, तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो अभी मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं, ये टोकरा इधर रख दूँगी और अब मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन वॉश करने से पहले क्योंकि यहाँ पे ना स्टील वाला टोकरा रखा रहता है, तो ये जगह थोड़ी-सी गंदी हो जाती है, पानी के दाग पड़ जाते हैं, तो उसे अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। और अभी सबसे पहले मैं जब बर्तन धोती हूँ ना, सबसे पहले सारे बर्तन अच्छे से क्लीन करके बाहर निकाल के रख देती हूँ और फिर उनको वॉश करती हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि यहीं से अंदर से काम वालियाँ तो ख़ासकर मैंने देखा है कि अंदर से ही वॉश कर के वो बाहर रखती हैं और फिर दोबारा से उसको वॉश करते हैं। उससे क्या होता है ना, वो सारे गंदगी जो है ना वो उसके ड्रेनेज में भरती जाती है और फिर वो ब्लॉक होने लगता है। तो इस तरीके से जब आप क्लीन कर देते हैं ना, मैं नीचे एक कटोरी लगा लेती हूँ और उसमें जितना भी जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो उसमें डालती जाती हूँ, फिर डस्टबिन में फेंक देती हूँ, जिससे कि वो सिंक जो होती है ना वो चोक नहीं होती है। तो अभी सारे बर्तन मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। थोड़े से ही बर्तन हैं ब्रेकफ़ास्ट के, क्योंकि हस्बैंड ने ही ब्रेकफ़ास्ट किया है। और ये तवा भी मैं धो के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अब मैं उत्पम नहीं बनाऊँगी, अब मैं बनाऊँगी अप्पे। बच्चे ना अप्पे शौक से खाते हैं, पता नहीं उत्पम नहीं खाते वो लोग, पता नहीं क्यों नहीं खाते, जबकि एक ही बैटर से बनता है, एक ही जैसा टेस्ट होता है। लेकिन बच्चे ना अप्पे शौक से खा लेते हैं, उत्पम उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन मेरे सारे वॉश हो गए हैं, अभी धो के अच्छे से इस टोकरे में रख दूँगी। ये टोकरा बहुत ही अच्छा है बर्तनों के लिए। एक तो इसमें नीचे ना पानी नहीं फैलता, जो गिरता है ना बर्तनों से वो ट्रे में नीचे इकट्ठा हो जाता है और बर्तन भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी आ जाते हैं। तो मैंने तो ये ज़ेप्टो से मंगवाया था, आई थिंक जो क्विक कॉमर्स साइट्स होती हैं उनसे मंगवाया था, लेकिन ये अमेज़न और आई थिंक मीशो पे भी अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें तो अपने घर के लिए ले सकते हैं। बहुत ही कन्वीनिएंट है, बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने सारे बर्तन देखिए धो के रख दिए हैं, सिंक एरिया साफ़ कर दिया है अच्छे से और क्लॉथ को भी मैं अच्छे से सुखा के रख दूँगी और अब बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो जैसा मैंने कहा था ब्रेकफ़ास्ट में बनेंगे अप्पे, तो अभी मैं एक बैच ही बनाऊँगी क्योंकि अभी कोई और तो खाएगा नहीं, स्वाभाविक भी सो रहा है, टिया भी सो रही है, सिया उठ गई है, सिया शायद थोड़ा-सा खा ले। तो अप्पे बनाना तो मतलब इसी बैटर से बना लूँगी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आजकल ये सब चीज़ें सभी के घरों में बनती हैं, सबको ही आती हैं ये सब चीज़ें बनानी। और इनफैक्ट आजकल तो कुकिंग सभी को आती है, सभी अच्छी कुकिंग करते हैं, आई थिंक मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं तो जिसके भी घर जाती हूँ, जिससे भी सुनती हूँ कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो आजकल सबको सब कुछ आता है। तो ये मेरा देखिए नाश्ते का प्लेट रख के रेडी है और सिया खा रही थी मेरे साथ बैठ के और फिर हम दोनों ने बैठ के आराम से नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद टिया भी उठ के आ गई थी बाहर, तो मुझे इस रूम की ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं जल्दी से लग गई थी ये बेडशीट चेंज करने में।
और बेडशीट मैंने आज बिछाई है मैरून कलर की। मुझे ये थोड़े से डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शायद बच्चों की वजह से, क्योंकि वाइट कलर अगर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, लाइट कलर, तो बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी गंदे करते हैं, इसलिए मैं अभी तो फ़िलहाल डार्क कलर की ही बेडशीट लेती हूँ। तो ये मैरून वाला पिलो कवर तो चल जाएगा इस वाली बेडशीट के साथ, और ब्लू वाले नहीं चलेंगे, इसलिए मैंने इनके कवर, चादर की जो मैचिंग वाले पिलो कवर थे उसके साथ चेंज कर दिए थे, और बेडशीट को अच्छे से बिछा के पिलोज़ वगैरह लगा के सेट कर दिया था। बच्चों को नहला के रेडी कर दिया था, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी। इनको मैं घर पे नहीं रखूँगी, ये थोड़ा बेटर फ़ील कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक को भी परेशान करेंगे अगर घर पे रखूँगी, इसलिए इन्हें स्कूल छोड़ के आऊँगी। और उसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए थे लॉन्ड्री के लिए। सुबह ही लॉन्ड्री कर देती हूँ मैं, कपड़े सुखाऊँ भले ही कभी भी, जब धूप निकलती है तब डाल देती हूँ। और यहाँ सियाटिया का स्कूल का टाइम हो गया है, स्वाभाविक भी उठ गया है। स्वाभाविक को पूछा था ब्रेकफ़ास्ट के लिए, लेकिन वो बोला पहले आप इसे छोड़ आओ, फिर मुझे ब्रेकफ़ास्ट दे देना। तो अभी ये लोग रेडी हैं, बैग भी रेडी है, और जब मैं इन्हें छोड़ने जाती हूँ ना, तो ये लिटरली, आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों गोदी में जाते हैं, और मैं इतना थक जाती हूँ। मेरे घर में स्ट्रॉलर, साइकिल सब कुछ है, लेकिन इन्हें मेरी गोद में ही जाना होता है, तो दोनों को उठा के मैं गोद में लेके जाती हूँ। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ही जाना होता है, लेकिन थकान तो भरपूर होती है। तो चलिए, सियाटिया को छोड़ के वापस आते हैं, और फिर स्वाभाविक को ब्रेकफ़ास्ट देते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और अभी सियाटिया को मैं छोड़ के आई हूँ। और मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ, तब से काम में ही लगी हुई हूँ। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बच्चे, कभी किसी का पॉटी, कभी किसी का सूसू, तो उसमें ही सारा टाइम मेरा निकल जाता है। मैं बहुत सी चीजें शूट भी नहीं कर पाती हूँ, जबकि मुझे लगता है कि ये चीज मुझे शूट करनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों का इतना शोर शराबा होता है ना कि उन सब चीजों में मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे से जिस तरीके से जैसे जैसे होता है इजी गोइंग वे में, वही मैं शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं दिखाती हूँ अपनी लाइफ का, वो सब आपको पसंद आता होगा। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ स्वाभिक के लिए ब्रेकफास्ट। अप्पे बना रही हूँ स्वाभिक के लिए। अप्पे है ना, रखे हुए ठंडे हो जाते हैं, इसलिए सबको ना गरम गरम बना के देने पड़ते हैं। तो 3-3 4-4 उस तरीके से मेरे यहाँ बनते रहते हैं। हस्बैंड तो उत्पम खा गए थे, लेकिन हमें अप्पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। उत्पम भी अच्छा लगता है, लेकिन अप्पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, कन्वीनियंट लगते हैं खाने में। तो अभी स्वाभिक के लिए मैं वो अप्पे बना रही हूँ, और उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं है मेरे पास। बस स्वाभिक के साथ बैठूंगी, थोड़ा क्वालिटी टाइम हम मामा बेटे स्पेंड करेंगे, खेलेंगे कुछ, देखते हैं क्या खेलते हैं। जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आज वो स्कूल नहीं गया है, तो मेरे पास भी टाइम है, उसके पास भी टाइम है, तो हम आराम से बैठ के अभी खेलेंगे दोनों मम्मी बेटा। कपड़े मैंने लॉन्ड्री करने के लिए लगा दिए हैं, और वो सूखेंगे तो बाद में, क्योंकि अभी तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, और अंदर अभी मैं स्टैंड रखूंगी नहीं, तो अभी बस ड्राई करके निकाल के उन्हें बाल्टी में रख दूंगी। और फिर जब थोड़ा सा सही मौसम हो जाएगा, लगेगा, तो बाहर ही सुखा दूंगी, नहीं तो फिर अंदर स्टैंड लगा के उन पे सुखा दूंगी। काम मेरे घर का सारा हो गया है। लंच के लिए देखेंगे अभी हम क्या खाते हैं। बच्चे फ्राइड राइस खाएंगे तो फ्राइड राइस बना दूंगी, दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल बना दूंगी। तो फिलहाल अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है, भागम दौड़ी, बस हर मम्मी की तरह, जैसे हर मम्मी की होती है। बस मेरे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड इसलिए होता है क्योंकि मेरे ट्विंस हैं। वो दोनों इतना परेशान करते हैं, एक तो दोनों का सूसू, पॉटी, कपड़े, गीला, पानी, इन्हीं सब में इतना टाइम निकल जाता है मेरा ना, कि फिर अपने लिए तो टाइम बचता ही नहीं है। किसी भी मम्मी के पास नहीं बचता है, सबकी यही हालत है। तो अभी स्वामी को नाश्ता देते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। तो स्वाभाविक का ब्रेकफ़ास्ट मैं लेके आ गई हूँ, और स्वाभाविक ने चेस अरेंज कर लिया है, बोला मम्मी चेस खेलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है खेलते हैं। तो अभी हम दोनों बैठ के चेस खेलेंगे, और स्वाभाविक अपना ब्रेकफ़ास्ट करेगा। तो मेरा यही रूटीन था सुबह का 5:30 बजे से, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, कैसे भागम-भाग रहती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरी जो भी सिंपल सी लाइफ़स्टाइल है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और होप करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएँगे। और अगर रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।